ममता अपनी नौकरानी सुनीता को अपने कमरे में ले जाकर अपने बराबर पर बैठा लेती है, लेकिन सुनीता अपनी मालकिन के बराबर में बैठने से हिचकती है। अब आगे, लेकिन ममता ने उसे हाथ पकड़कर जबरदस्ती बैठा लिया। ममता ने सुनीता का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, सुनीता, तुमसे एक काम पड़ा है, अगर तुम कर सको तो कहो। ममता के लिए सुनीता के दिल में बहुत इज्जत थी। भला वो उसके किसी काम के लिए क्यों मना कर सकती थी? सुनीता बोली, जी कैसी बात करती हो आप, कहो तो सही, ना करूं तो कहना। ममता ने थोड़ा डरते हुए कहा, सुनीता, डॉक्टर कहते हैं कि मैं माँ तो बन सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी दूसरी औरत का सहारा लेना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो इस काम में तुम मेरी मदद कर सकती हो। ममता की बात सुनकर सुनीता का मुंह खुला का खुला रह गया। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ममता उसे इतने बड़े विचार के बारे में कह सकती है। सुनीता साह मना करते हुए बोली, जी मैं बेशक गरीब हूँ, लेकिन अपने पति के होते किसी मर्द की परछाई तक को ना छूऊं। आप इस काम के लिए किसी और को देख लो। ममता हैरत से बोली, अरे बावली, तुमसे पराया मर्द छूने को कहता कौन है? ये सब वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। इसमें सिर्फ लेडी डॉक्टर के अलावा तुम्हें कोई छुए भी नहीं। ये समझो कि तुम सिर्फ अपनी कोख में बच्चे पालो, जबकि सब कुछ मैं और मेरे पति करेंगे। सुनीता की समझ में कुछ ना आया। वह सोचती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी औरत को छुए भी ना, और वह माँ बन जाए। सुनीता को हैरान देखकर ममता बोल पड़ी, क्या सोच रही हो सुनीता? तुम चाहो तो मैं सीधे डॉक्टर से भी बात करा सकती हूँ। जब तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ तब तैयार होना। सुनीता हिचकिचाते हुए बोली, जी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मैं तैयार हो भी जाऊं तो मेरे पति इस चीज के लिए नहीं मानेंगे। ममता हार नहीं मानना चाहती थी। आखिर उसके मन में ना जाने कब से माँ बनने की चाहत पल रही थी। वह बोली, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पति से बात कर लूंगी और इस काम के लिए तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम 2 साल भी काम करोगी तब भी ना कमा पाओगी। सुनीता ये सब तो नहीं चाहती थी, लेकिन ममता से मना करने का मन भी नहीं हो रहा था। काम से घर वापस लौटने के बाद सुनीता ने अपने पति से सारी बात कह दी। महेंद्र इस बात को सिरे से खारिज करता हुआ बोला, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बड़े लोगों की बातों में मत आया करो, ये लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। कल से तुम काम पर भी मत जाना, मैं तुमसे पहले ही मना करता था, लेकिन तुमने जिद की तो कुछ ना कह सका। सुनीता को ऐसा नहीं लगता था कि ममता दूसरे अमीर लोगों की तरह है। वह ममता के स्वभाव को बहुत पहले ही समझ गई थी। वह बोली, नहीं, मैं नहीं मान सकती। आज के समय में ऐसी मालकिन मिलना बहुत मुश्किल है। आप मेरी मालकिन को सब लोगों की लाइन में खड़ा मत करो। महेंद्र कुछ कहता इससे पहले ही दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।